पिछली क्लास में हमने जाना था कैश बुक और पासबुक दोनों का हम बैलेंस निकालते हैं, और जो दोनों का हम बैलेंस निकालते हैं वो कई बार इक्वल नहीं आता है। वो अगर इक्वल नहीं आता है तो उनके पीछे कुछ रीज़न्स होते हैं। वो रीज़न्स जो होते हैं, उस रीज़न्स की लिस्ट मैंने आपको लिखवाई थी, उसमें से कुछ रीज़न्स मैंने आपको बताए थे। हम रीज़न्स पढ़ें कि BRS किन रीज़न्स की वजह से बनाया जाता है, या फिर कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस कौन से रीज़न्स की वजह से मैच नहीं होता। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रीज़न्स कितने टाइप्स के होते हैं। भाई 3 टाइप्स के रीज़न होते हैं। पहला मैंने आपको बताया था डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। कैश बुक के बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में टाइमिंग की वजह से डिफरेंस आता है, और यहाँ पे आपके 2 ही रीज़न हैं। वैसे तो बेटे रीज़न और भी हो सकते हैं टाइमिंग के, पर यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको 2 ही रीज़न बताए थे, जो कि था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये रहा वो पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब हम चेक तो इशू कर देते हैं पर वो पेमेंट के लिए बैंक के अंदर प्रेजेंट नहीं हो पाता। अगला रीज़न मैंने बताया था चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में बट नॉट क्लियर्ड, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, या फिर मैं क्लियर्ड को क्रेडिटेड भी कहता हूँ, या फिर मैं क्लियर्ड को क्रेडिटेड भी कहा जाता है। मैंने क्रेडिटेड और क्लियर्ड दोनों का आपको मतलब भी बता दिया था, ठीक है जी। पहला टाइप का जो रीज़न है, जो पहले टाइप की वजह होती है, पहले टाइप के रीज़न होते हैं कि क्यों कैश बुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल नहीं आता, वो तो बात हमारी ख़त्म हो गई थी। अभी हमें दूसरे टाइप का रीज़न पढ़ना है कि दूसरी टाइप की वजह ऐसी क्या होती है जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल नहीं आता। दूसरे टाइप का रीज़न है ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट बाय द अकाउंट होल्डर। इसका मतलब ट्रांजैक्शन जो है, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है बेटे काम, जो भी बिजनेस में फाइनेंशियल काम होता है उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब आप कहोगे सर फाइनेंशियल काम क्या होता है? बेटे बिजनेस में जो भी काम पैसे से रिलेटेड, मतलब बिजनेस में जो भी काम बिजनेस का होता है वो सारी काम ट्रांजैक्शन होती हैं। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक, जो हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुई है वो रिकॉर्ड कर ली है बाय बैंक, बैंक के द्वारा, बट नॉट बाय अकाउंट होल्डर, पर वो अभी तक अकाउंट होल्डर के द्वारा रिकॉर्ड नहीं करी गई है। तो इससे भी डिफरेंस आता है, और ऐसे कुछ रीजन्स है हमारे पास, 7 से 8 कुछ रीजन्स है ऐसे, इसको हम अभी पढ़ेंगे। ये दूसरी टाइप की एरर है। पहली टाइप की एरर हमने क्या पढ़ी? डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, कि भाई टाइमिंग की वजह से डिफरेंस आता है। और दूसरी टाइप की एरर है कि भाई बैंक तो अपनी जगह, ये बैंक है, बैंक तो अपनी जगह सही है, पर हम अपनी जगह कहीं ना कहीं थोड़े से गलत हैं। ये वाली एरर है दूसरी टाइप की एरर, ठीक है जी। इस वाली एरर में कितनी एरर्स आती हैं वो हमें पढ़नी है, और उसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस कैसे मैच नहीं होता ये भी हमें सीखना है। ये रही भाई दूसरे टाइप की एरर। दूसरे टाइप की एरर है ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक बट नॉट बाय द अकाउंट होल्डर, मतलब जो बैंक वाले लोग हैं उन्होंने अपनी तरफ से काम कर दिया, पर अभी तक अकाउंट होल्डर मतलब जो कैश बुक वाला भाई बैठा है उसने अभी तक अपना काम नहीं करा, तो इसीलिए हमारे बीच में डिफरेंस आता है। और ये जो दूसरी टाइप की एरर है, जो दूसरी टाइप की गलतियां हैं, दूसरे टाइप का रीज़न है, इसके अंदर हमें कितने रीज़न और पढ़ने हैं, वो रीज़न ये रहे हमारे पास। पहला रीज़न हमें पढ़ना है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। टाइप 2 रीजन्स, रीज़न का दूसरा प्रकार, दूसरा टाइप पढ़ रहे हैं, जिसमें पहली जो एरर है, जो पहली एरर है वो है ये इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ कि दूसरी टाइप की एरर हम क्या पढ़ रहे हैं। दूसरी टाइप की एरर हम ये पढ़ रहे हैं कि बैंक जो पासबुक वाले हैं वो तो अपनी तरफ ठीक है, लेकिन जो कैश बुक वाले हैं उन्होंने कुछ गलती कर रखी है, उन्होंने अभी इनके अकॉर्डिंग चीज़ों को मैच नहीं कर रखा है, या फिर जो इन्होंने काम कर दिया है वो काम कैश बुक वालों ने अभी नहीं करा हुआ है, ठीक है जी। पहली एरर है हमारी इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इनटू कैश बुक। बेटा इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट का मतलब ब्याज, और क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने क्रेडिट करा है। अब बेटे 2 बुक बताई थी मैंने आपको, पहली जो बुक बताई थी वो मैंने आपको बताई थी कैश बुक, और जो मैंने आपको दूसरी बुक बताई थी वो मैंने आपको बताई थी पासबुक। अब इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इस बात को तो मैं बाद में समझूंगा, पहले मैं इस बात को पूछता हूँ कि अगर हम कस्टमर हैं, हम अकाउंट होल्डर हैं, अगर हम पैसे जमा करते हैं तो हम कैश बुक में कहाँ लिखते हैं? इधर डेबिट साइड पे। और अगर हम कैश बुक से पैसे निकालते हैं तो हम कहाँ लिखते हैं? इधर क्रेडिट साइड पे। और बैंक इसका सेम जस्ट अपोजिट करता है, वो जमा करता है तो क्रेडिट साइड पे, और निकालता है तो डेबिट साइड पे, ठीक है जी, सही है बात। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट करा। बेटे देखो, अगर बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट करेगा
तो उसके पास अधिकार क्या है, वो मेरी कैश बुक में इंटरेस्ट क्रेडिट करे या पासबुक में करे। उसके पास, तुम कहोगे भैया उसके पास अधिकार सिर्फ इतना है कि वो अपनी पासबुक में जो काम करना है कर सकता है, हमारी कैश बुक में कोई भी काम वो नहीं कर सकता। ठीक है जी, हमारी कैश बुक में वो कोई भी काम नहीं कर सकता। तो उसे क्रेडिट करना हो या डेबिट करना हो अपने यहीं पे करेगा। वो कह रहा है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट करा, मतलब क्रेडिटेड मतलब होता है क्रेडिट साइड पे कुछ लिखना। मान लो उसे 100 रुपये इंटरेस्ट क्रेडिट करना है तो वो बोलेगा इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं, इंटरेस्ट क्रेडिटेड। और बेटा क्रेडिटेड अगर हम क्रेडिट साइड पे कुछ भी लिख दें, एग्जाम्पल के लिए 100 रुपये लिख दें, तो क्रेडिटेड का मतलब आप जानते हो बैंक में पैसे जमा हो गए, मतलब बैंक हमें क्या दे रहा है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक हमारे बैंक में इंटरेस्ट जमा, ब्याज जमा कर रहा है 100 रुपये का। भैया किस चीज़ का ब्याज है, बेटे आप बैंक में पैसे जमा करवाते हो ना, उसका हमें कुछ ब्याज मिलता है। मान लो ये 10,000 रुपये अगर आपने बैंक में जमा करवाए हैं ना, तो बैंक इसका कुछ सेविंग अकाउंट पे कुछ इंटरेस्ट देता है और अलग अलग अकाउंट पे अलग अलग इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है जी, तो ये कुछ ब्याज होता है जो कि हमें मिलता है, वो बैंक हमें दे रहा है। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट करा बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, पर ये बात कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। बेटा मान लो ये बात अगर कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाती तो किस साइड पे होती, डेबिट साइड पे होती, इस साइड पे। ठीक है जी, लेकिन अभी ये बात कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई है। ठीक है जी, सही है बात, ओके। तो भाई अगर कोई बात कैश बुक, अगर कोई बात पासबुक में लिखी हुई है 100 रुपये से और वो बात कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है 100 रुपये से, तो भाई इधर का टोटल कितना आएगा, 0 आएगा, इधर का टोटल भी 0 आएगा। इधर का टोटल करेंगे और इधर का टोटल करेंगे, इधर का टोटल 100 रुपये आएगा, इधर का टोटल भी, बिगर टोटल बोथ साइड्स, बड़ा टोटल दोनों साइड लिखते हैं, ये टोटल इधर आ जाएगा। तो इधर का बैलेंस क्या बचेगा 100 और इधर का बैलेंस 0 0 0 0, इधर का बैलेंस क्या बचेगा 0, इधर का बैलेंस 0, इधर का बैलेंस 100। तो मतलब इधर का कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस के बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है जी, ये हमने एक और रीज़न जान लिया जिससे कैश बुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल नहीं आता। भाई देखो बैंक तो अपनी जगह ठीक है, बैंक ने सही काम करा है, पर कैश बुक अभी उस काम को नहीं कर पाई है, तो इस वजह से कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है जी बेटे, अगला रीज़न ये है बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। कई बार इस रीज़न की वजह से भी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल नहीं आता है। वो कैसे होता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो भाई बैंक चार्जेस, अब आप कहोगे भैया बैंक चार्जेस क्या होता है। बेटे बैंक चार्जेस, चार्जेस मतलब होता है खर्चा, और बैंक मतलब तो आप जानते हो बैंक होता है। जो चार्जेस बैंक हमसे लेता है उसे हम कहते हैं बैंक चार्जेस। ठीक है जी, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने बैंक चार्जेस डेबिटेड कर दिए। मतलब समझते हैं इसका मतलब क्या है। पहले अपनी कैश बुक और पासबुक बना लेते हैं। ये हमारी कैश बुक है और ये हमारी पासबुक है। भाई हम अगर जमा करते हैं पैसे तो हम किस साइड पे लिखते हैं, डेबिट साइड पे, और बैंक उस बात को क्रेडिट साइड पे। अगर हम पैसे निकालते हैं तो हम क्रेडिट साइड पे और बैंक उस बात को डेबिट साइड पे। ठीक है जी, इतना पहले अपना बेसिक काम कर लेते हैं समझने के लिए। चलो जी, अब पढ़ते हैं एरर क्या है। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बेटा बैंक चार्जेस, बेटा बैंक आपसे कुछ चार्जेस ले रहा है, कुछ खर्चा ले रहा है। सर बैंक हमसे चार्जेस क्यों ले रहा है, बैंक तो हमें पैसे देता है, बैंक तो हमें ब्याज देता है हमारे पैसे के ऊपर, वो हमसे पैसे क्यों ले रहा है। बेटा वो साल भर आपके पैसे संभाल के रखता है, आपके सारे काम करता है, आपके बिल पे करता है, आपके बिल रिसीवेबल देखता है, आपके सारे काम करता है। ये जितने भी काम बैंक आपके करता है उसके बदले में बैंक आपसे कुछ चार्जेस लेता है, कुछ छोटे मोटे नॉमिनल चार्जेस, कुछ खर्चे लेता है, उसे हम कहते हैं बैंक चार्जेस। बैंक हमसे जो चार्जेस लेता है, जो खर्चे लेता है, उसे हम कहते हैं बैंक चार्जेस। और अगर बेटा बैंक आपसे चार्ज लेगा, अगर बैंक आपसे खर्चा लेगा, तो मुझे बताओ वो आपके अकाउंट से, मान लो ये आपका अकाउंट है, वो आपके अकाउंट से पैसे निकालेगा या उसमें पैसे डालेगा। सर ऑब्वियस सी बात है, अगर वो हमारा काम कर रहा है और वो खर्चा हमसे लेना चाहता है तो वो हमारे अकाउंट में पड़े हुए पैसे को क्या करेगा, बाहर निकाल लेगा, खुद रख लेगा। अगर बेटा हमारे अकाउंट से पैसे बाहर निकल जाएंगे तो हमारा बैंक कम होगा या हमारा बैंक का अकाउंट बढ़ेगा। सर हमारा बैंक के अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा। ठीक है जी, अगर हमारे बैंक के अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा इसका मतलब हमारे बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे। अगर हमारे बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे तो ये बात पहले बैंक को पता चलेगी या ये बात पहले कैश बुक वालों को पता चलेगी। बेटा ऑब्वियस सी बात है, जो पैसे निकाल रहा है उसको ये बात पहले पता चलेगी। ठीक है जी, तो बैंक को ये बात पता चली तो बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक।
और इस चैप्टर को पढ़ते समय एक आपको चीज़ मान के चलनी है कि हमारे पास मोबाइल नाम की कोई चीज़ नहीं है, हमारे मोबाइल में कोई मैसेज नहीं आते हैं, कोई भी काम हो, कोई भी ट्रांजैक्शन का, उसका कोई मैसेज हमारे मोबाइल में नहीं आता है, ये मान के चलना आपको। तो बेटा अगर बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, अगर बैंक कुछ चार्जेस ले लेगा, कुछ पैसे निकाल लेगा, बैंक कम होगा, कुछ पैसे निकाल लेगा वो, तो वो किस साइड पे लिखेगा? डेबिट साइड पे लिखेगा। मान लो 100 रुपये उसने निकाल लिए अपने खर्चे के लिए, जो उसने हमारा काम करा, ठीक है जी। अब इस बात को हमें कहाँ लिखना चाहिए था? क्रेडिट साइड। पर हम जानते हैं हमारे पास तो ये ऐसा दिखने वाला मोबाइल ही नहीं है। अगर हमारे पास मोबाइल ही नहीं है, मैसेज ही नहीं आया, तो किस बात को हम रिकॉर्ड कर पाएंगे कि हमारे बैंक अकाउंट से पैसे निकले हैं? नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे। अगर नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे तो देखो भाई, बैलेंस मैच नहीं होगा। ये डेबिट साइड का बैलेंस और ये क्रेडिट साइड का बैलेंस अगर नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे तो भाई बैलेंस मैच नहीं होगा। देखो इस साइड का टोटल कितना आएगा? 100 रुपये, इस साइड का टोटल 100 रुपये, इस साइड का टोटल 0 0 और बैलेंस भी बचेगा 0, इस साइड का बैलेंस बचने लग जाएगा 100 रुपये। भाई डेबिट बैलेंस बचा यहाँ पे 100 रुपये और यहाँ बैलेंस बचेगा 0 रुपये। तो यहाँ पासबुक का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस, पासबुक का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस आपस में बराबर नहीं आ रहा। इधर का बैलेंस आ रहा है 100 और इधर का बैलेंस आ रहा है 0। ठीक है जी, सही है बात। चलो, तो हमने दूसरा रीज़न पढ़ लिया जिसमें कैश बुक और पासबुक का बैलेंस अलग आता है और या फिर कह सकते हैं सेम नहीं आता। ठीक है जी, अभी हम तीसरे रीज़न की तरफ चलते हैं। चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, कहने को तो ये अगला पॉइंट है पर एकदम सेम एज इट इज़ उसी पॉइंट की तरह है ये, कुछ भी इसमें अलग नहीं है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज अलग हो गई है। देखो भाई, मैं पहले बना देता हूँ एक कैश बुक और एक पासबुक आपको समझाने के लिए। यहाँ देखो, बैंक चार्जेस मतलब बैंक ने हमसे चार्जेस लिए हैं। बेटा अगर बैंक हमसे चार्जेस लेगा तो बैंक हमारे अकाउंट में किस साइड पे एंट्री करेगा? भैया हमने पढ़ा था, अगर बैंक हमसे चार्जेस लेता है तो हमारे अकाउंट में पड़े हुए कुछ पैसे निकाल लेता है। अगर बैंक पैसे निकालता है तो मैंने बताया था, अगर हमारे अकाउंट से पैसे निकलते हैं तो हम कहाँ लिखते हैं? हम लिखते हैं क्रेडिट साइड पे। और अगर हमारे अकाउंट से पैसे बैंक निकालेगा तो बैंक उसको किस साइड पे लिखता है? क्रेडिट साइड पे। ठीक है जी, अगर बैंक अकाउंट से पैसे निकले तो कैश बुक में हमें लिखना होता है क्रेडिट साइड पे और बैंक उसको लिखता है डेबिट साइड पे। तो वो कह रहा है बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, अगर बैंक चार्जेस लेगा तो उसको डेबिट साइड पे तो लिखेगा। तो बस इतनी सी बात है, डेबिटेड का मतलब यही है कि डेबिटेड बाय बैंक मतलब डेबिट साइड पे लिख दिया। ठीक है जी, डेबिटेड का मतलब बैंक से पैसे कटना और क्रेडिट मतलब बैंक में पैसे ऐड होना। ठीक है जी, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक से पैसे निकल गए जो कि हमने डेबिट साइड पे लिखा है बाय बैंक, ये काम बैंक के द्वारा हुआ है। बेटा मान लो 700 रुपये बैंक ने चार्जेस ले लिया आपसे। ठीक है जी, अभी ये बात मैंने बताया आपको, हमारे पास अभी क्या नहीं है, मान के चलना हमारे पास मोबाइल नाम की कोई चीज़ नहीं है जिससे हमारे पास मैसेज आए। ठीक है जी, तो अगर हमारे पास मैसेज ही नहीं आएगा तो हमें पता चलेगा कि हमारे बैंक से 700 रुपये निकल गए? नहीं पता चलेगा। नहीं पता चलेगा तो बेटे हम टोटल करेंगे दोनों साइड का, जो कि क्या आएगा? 0 0 और हमारा बैलेंस भी 0 बचेगा। इसका टोटल करेंगे दोनों साइड का तो इसका टोटल आएगा 700 700 और इसका बैलेंस भी बचने लग जाएगा 700। ठीक है जी, इसको क्या बोलूँगा? डेबिट साइड की वजह से बैलेंस आया तो बोलूँगा डेबिट बैलेंस। बेटे देख लो यहाँ पे पासबुक का बैलेंस, ये पासबुक का बैलेंस और ये कैश बुक का बैलेंस आपस में बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है जी, जब कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस आपस में बराबर नहीं आता है तो वो एक रीज़न बन जाता है जिसकी वजह से हमें BRS बनाना पड़ता है। तो ये तीसरा रीज़न है जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है जी, चलो चौथा रीज़न देख लेते हैं एक बार। बेटे चौथा रीज़न है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। इंटरेस्ट का मतलब भाई ब्याज होता है, आपको पता है, एंड डिविडेंड, डिविडेंड मतलब कहीं से कोई प्रॉफिट आता है, डिवाइड होकर कुछ हिस्सा प्रॉफिट का आता है तो उसे हम डिविडेंड कहते हैं। कलेक्टेड बाय द बैंक मतलब ये इंटरेस्ट और डिविडेंड किसको कलेक्ट करने जाना चाहिए था? कलेक्ट करना मतलब चीज़ों को जाके ले लेना। ये आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड लेने जाना चाहिए था आपको। ठीक है जी, पर आप नहीं गए, ये कलेक्टेड बाय बैंक, ये इंटरेस्ट और डिविडेंड बैंक ने ले लिया। ठीक है जी, अगर बैंक आपका इंटरेस्ट और डिविडेंड ले लेगा मतलब लेके उसने अपने इस्तेमाल में नहीं करा है, लेके अपने पास रखा हुआ है आपके अकाउंट में। ठीक है जी, तो कुल मिला के कलेक्ट उसने कराया जाती है। तो ये कैश बुक है, ये पासबुक है। अगर वो जाके इंटरेस्ट कलेक्ट कर लेगा आपके बिहाफ पे और डिविडेंड कलेक्ट कर लेगा आपके बिहाफ पे, कहीं से प्रॉफिट आया उसको डिविडेंड कहते हैं, और इंटरेस्ट ब्याज वगैरह मतलब कहीं से ब्याज आया या फिर प्रॉफिट आया, अगर बैंक उसको कलेक्ट कर लेगा तो बैंक उसको अपने पास थोड़ी रखेगा, बैंक उसको आपके अकाउंट में रखेगा। और अगर आपके अकाउंट में रखेगा तो फिर वो पैसा आपके अकाउंट में जमा होगा। और मैंने बताया था
अगर हमारे अकाउंट में पैसा जमा हो तो हम उसको कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड पे लिखते हैं। और वही सेम बात बैंक कहाँ पे लिखता है, क्रेडिट साइड पे लिखता है। तो मान लो कि हमें कहीं से 100 रुपये का इंटरेस्ट और 7,000 रुपये का डिविडेंड ये मिला है, तो बेटा कितने पैसे कलेक्ट करेगा बैंक, इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों कलेक्ट कर दिए बैंक ने। मान लो 100 रुपये का ब्याज कहीं से मिला है और 7,000 रुपये का डिविडेंड कहीं से मिला है, ठीक है जी। इंटरेस्ट 100 रुपये का मिला है और डिविडेंड 7,000 रुपये का मिला है। तो भैया फिर इस चीज़ को आपने इस साइड क्यों लिखा, क्योंकि बेटे अगर हमें पैसा मिला है और वो कलेक्ट करा है बैंक ने तो वो हमारे अकाउंट में जमा करेगा। अगर बैंक हमारे अकाउंट में पैसे जमा करता है तो वो इस चीज़ को क्रेडिट साइड पे लिखता है और हम इस चीज़ को डेबिट साइड पे लिखते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है जी। पर वही बात, सेम इशू, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास इस चैप्टर में मोबाइल नहीं है भाई, मैसेज ही नहीं आता हमारे पास। तो क्या इस बात को हम रिकॉर्ड कर पाएंगे, हमें पता चलेगा कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा हुए हैं? जब सर हमारे पास मैसेज ही नहीं आ रहा है कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा हो गए हैं, तो हम इस बात को रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं? तो अगर हमारे दोनों साइड का टोटल हम करेंगे तो वो 0-0 आएगा और बैलेंस भी हमारा 0 आएगा। बैलेंस भी हमारा क्या आएगा, कैश बुक का 0 आएगा। और इधर का बैलेंस देख लेते हैं भाई, दोनों साइड का इधर बैलेंस टोटल करेंगे तो टोटल आ जाएगा 8,000, इधर भी 8,000 और बैलेंस बचने लग जाएगा 8,000। तो भाई 8,000 बराबर तो नहीं होता 0 से। तो कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस, एक और रीज़न पता चल गया कि क्यों कैश बुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल नहीं आ पाता, ठीक है जी। ये चौथा रीज़न था। अभी चौथे रीज़न के बाद हम अगला रीज़न चलते हैं, पांचवा रीज़न देख लेते हैं एक बार। अगला पॉइंट है डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक मतलब बैंक हमसे बिना पूछे डायरेक्टली पेमेंट कर देता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये मैं हूँ और ये कुछ लोग हैं, जैसे ये लोग आते हैं, पानी का बिल, ये कहता है सर बिजली का बिल, एक और आता है कहता है सर रेंट, एक और आता है कहता है सर ये खर्चे, एक और आता है सर कहता है वो खर्चे। तो मैंने कहा यार ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा मेरे लिए टाइम वेस्टिंग हो रही है। तो मैंने एक काम करा, भाई तुम सब सुनो, आज के बाद से अगर तुम्हें कोई भी खर्चा चाहिए होगा तो तुम सब लोग मेरे पास मत आना, तुम सब मेरे बैंक में जाना। इन्होंने कहा बैंक का नाम क्या है? मैंने कहा भाई बैंक का नाम है SBI। तुम लोग SBI में जाना और वहाँ कहना कि हमें इन भाई साहब से पैसे लेने थे तो हमें वो पैसे दे दो। तो मैंने बैंक को समझा रखा है कि अगर तुम लोग जाओगे तो बैंक तुम लोग को पेमेंट कर देगा, ठीक है जी। बेटे बैंक को मैंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ध्यान से सुनना, बैंक को मैंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि वो आपकी बात को मानेगा और सुनेगा जो मैंने कहा है। तो जाओ आप लोग बैंक में जाके पैसा लेना, मेरे से पैसा मत लो। तो बेटे अगर मैंने बैंक को ये बात पहले से खुद बता रखी है कि भाई मेरे अकाउंट से पेमेंट कर देना अगर कोई भी आए तो क्या बैंक मेरे से बार बार कॉल लगा के पूछेगा? नहीं पूछेगा, है ना। बैंक पेमेंट कर देगा, पेमेंट बाय बैंक। और कैसे करेगा? डायरेक्टली, मेरे से नहीं पूछेगा, अभी डायरेक्टली पेमेंट कर देगा वो, ठीक है जी। चलो भाई, इसी चीज़ को, इसी स्टोरी को मैं कैश बुक और पासबुक के ऊपर लेके आता हूँ। बेटा मान लो बैंक ने अगर पैसे पेमेंट कर, किसी को डायरेक्टली पेमेंट कर दी बैंक, तो हमारे बैंक अकाउंट से पैसे निकलेंगे या हमारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा हो जाएंगे? सर ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा अकाउंट है, अगर बैंक हमारे अकाउंट से डायरेक्टली पेमेंट किसी को कर देगा तो सर पैसे तो निकालने पड़ेंगे ना अकाउंट से, तो पैसे निकल जाएंगे। बेटे अगर पैसे बैंक अकाउंट से निकल जाए तो हम इसको कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड पे। और बैंक इसको कहाँ लिखता है? डेबिट साइड पे। अगर पैसे निकल जाएं तो बैंक उसको डेबिट साइड पे लिखता है, ठीक है जी। अगर बेटे बैंक उसको डेबिट साइड पे लिखेगा, मान लो बैंक ने पेमेंट कर दी किसी को 10,000 रुपये, 10,000 रुपये में बैंक ने पेमेंट कर दी किसी को। अब जो बैंक ने 10,000 रुपये पेमेंट करी तो हमारे पास, आपको पता है इस चैप्टर के अंदर क्या नहीं है, हमारे पास इस चैप्टर के अंदर मोबाइल नहीं है। मोबाइल नहीं है तो हमारे पास क्या नहीं आएगा? मैसेज नहीं आएगा। मैसेज नहीं आएगा तो भाई क्या इस बात को हम रिकॉर्ड कर पाएंगे? इस बात को हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। तो क्या करते हैं, इस साइड का टोटल करेंगे और इस साइड का टोटल करेंगे, तो सर टोटल भी 0-0 और बैलेंस भी 0 ही आएगा। इस साइड का टोटल करेंगे और इस साइड का टोटल करेंगे तो इधर का टोटल तो 10,000 और इधर का टोटल 10,000, बड़ा टोटल दोनों साइड पे लिखते हैं, तो बैलेंस भी क्या आ जाएगा? 10,000। कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस क्यों? क्योंकि डेबिट साइड की वजह से आया, इसलिए डेबिट बैलेंस। तो बेटा देख लो यहाँ पे एक और रीज़न है जहाँ पे कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल नहीं आ पाता, और वो रीज़न क्या है? ये रहा, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक। बैंक डायरेक्टली पेमेंट कर देता है पर हमें इसका पता नहीं चल पाता
इसलिए कैश बुक और पासबुक का बैलेंस कई बार इक्वल नहीं है। ठीक है जी, 5वां रीजन हमने पढ़ लिया। छठे रीजन की तरफ चलते हैं। छठा पॉइंट है हमारा डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू अकाउंट। डायरेक्ट डिपॉजिट इन अकाउंट, अकाउंट में डायरेक्टली पैसे जमा कर दो, या डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, या कस्टमर बैंक में डायरेक्टली पैसे जमा कर दो। भाई दोनों एक ही बात है। डायरेक्ट डिपॉजिट इन अकाउंट, अगर बैंक में पैसे जमा डायरेक्टली हो जाएं, या फिर ऐसे कह लो कि डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, या कस्टमर आके बैंक में डायरेक्टली पैसे जमा कर दें, दोनों एक ही बात है। ठीक है जी। अब सर लेकिन ये होता क्या है, ये हो क्या रहा है, ऐसे डायरेक्टली डिपॉजिट क्यों कर रहा है कस्टमर? बेटे मान लो, मैं आपको स्टोरी समझाता हूँ। जैसे मान लो ये आप हो, ठीक है जी, और आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं सर ये मेरे 10,000 रुपये रख लो, आप ये 10,000 का चेक रख लो, सर ये मेरे 5,000 रुपये रख लो, सर ये मेरे 7,000 रुपये रख लो। ये कहता है सर मेरे 3,581 रुपये रख लो। फिर 3 लोग और आते हैं, कहते हैं सर हमारा ये 5,500 हज़ार का चेक है, ये आप रख लो। फिर एक आता है, कहता है सर ये मेरा 50,000 का चेक है, ये रख लो। तो भाई ये सारे काम में ही अगर मैं लगा रहूँगा तो बाकी के काम कौन करेगा? ठीक है जी। तो मैंने कहा भाई एक काम करो, तुम लोग आज से अगर पैसे देना हो तो मेरे पास मत आया करो, मैं बहुत बिजी इंसान हूँ, मेरे बैंक के पास जाया करो, मेरे पास मत आया करो, मेरे बैंक के पास जाया करो। तो बैंक कौन है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी। अभी मैंने कहा जाओ मेरे बैंक के पास जाओ, मेरे पास मत जाओ। तो भाई ये लोग बैंक के पास जाते हैं, और बैंक के पास जाने के बाद ये लोग पैसे जमा करते हैं। तो बेटे आपको पता है तो हमारे पास चैप्टर में क्या नहीं है? मोबाइल नहीं है सर। मोबाइल नहीं है तो हमें मैसेज नहीं आता क्या हो रहा है। ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, इसी स्टोरी को मैं कैश बुक और पासबुक पर लेके आता हूँ। तो बेटे मैंने आपको बताया वो लोग जाके डायरेक्टली बैंक में पैसे जमा करते हैं। बेटे अगर वो लोग जाके डायरेक्टली बैंक के अंदर पैसे जमा करेंगे तो बैंक के अंदर पैसे जमा करने से मेरे अकाउंट में पैसे जमा होंगे या मेरे अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे? सर ऑब्वियस ही बात है ना। अगर वो लोग डायरेक्टली बैंक में जाके पैसे जमा कर देंगे, देखो भाई ये रे, अगर ये लोग डायरेक्टली जाके बैंक में पैसे जमा कर देंगे तो क्या होगा? मेरे बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ जाएंगे। अगर मेरे बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ जाएंगे मतलब मेरे बैंक अकाउंट में पैसे जमा हो जाएंगे। बेटा अगर बैंक अकाउंट में पैसे जमा होते हैं तो इस बात को मैं लिखता हूँ डेबिट साइड पे और बैंक लिखता है क्रेडिट साइड पे। ठीक है जी। मान लो बेटा ये जो ऊपर लोग हैं इन लोगों ने टोटल मिला के मेरे बैंक में 1 लाख रुपए जमा करवाए। टोटल मिला के इन लोगों ने मेरे बैंक में 1 लाख रुपए जमा करवाए, और जो वो 1 लाख रुपए जमा करवाए, आपको पता है ना बेटा सेम प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है? मोबाइल नहीं है सर, मोबाइल नहीं है हमारे चैप्टर में, तो हमारे पास मैसेज नहीं आ पाता। तो ऐसा बोल लो कि डायरेक्ट डिपॉजिट इन अकाउंट, कि अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट हो गया, या ऐसा बोल लो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, या कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया। दोनों एक ही बात है। तो बेटे दोनों बात में क्या होगा? बैंक में डायरेक्टली पैसे जमा हो गए पर मोबाइल की वजह से मैसेज हमारे पास नहीं आ पाएगा। अगर नहीं आ पाएगा तो कैश बुक हमारी ऐसी ही पड़ी रहेगी, खाली की खाली। ठीक है जी। इस साइड का टोटल आएगा 1 लाख रुपए और इस साइड का टोटल आएगा 1 लाख रुपए। ठीक है जी। इधर भी 1 लाख और इधर भी 1 लाख, और इधर बैलेंस भी बचने लग जाएगा 1 लाख। ठीक है जी। और इधर तो हर जगह टोटल भी 0 और बैलेंस भी 0। ठीक है जी। तो कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस एक और रीज़न है जिसकी वजह से इक्वल नहीं आता। ठीक है जी। कैश बुक और पासबुक का बैलेंस एक और रीज़न हमने क्या पढ़ा अभी? ये रहा, डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू अकाउंट या डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। भाई अगला पॉइंट है हमारा डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड या चेक डिपॉजिटेड। बिल डिस्काउंटेड जो टर्म है ये आया है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम के चैप्टर से। बेटे पहले आपके कोर्स में बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का चैप्टर हुआ करता था, अब वो चैप्टर आपके यहाँ पे नहीं है। तो बिल डिस्काउंटेड समझने की आपको हाल फिलहाल तो ज़रूरत नहीं है, अगर आप कहोगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अलग से। अभी आपको मैं बताता हूँ, बिल डिस्काउंटेड और चेक डिपॉजिटेड ये मान लो एक तरीके से सेम ही है। तो डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड या चेक डिसऑनर, हम पढ़ेंगे डिसऑनर ऑफ अ चेक डिपॉजिट। हमने एक चेक डिपॉजिट करा, वो हमारा डिसऑनर हो गया। सर डिसऑनर होना क्या होता है? बेटे देखो बता देता हूँ। जैसे मान लो आप हो, ठीक है जी, आपने बैंक में एक चेक जमा करा ये सोच के कि भाई बैंक में मेरे पैसे आ जाएंगे, और जो कि सही भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने एक चेक जमा करा बैंक में और आपने सोचा कि इस चेक को जमा करने से मेरे बैंक के पैसे आ जाएंगे। बेटे स्टोरी पे आते हैं, देख लो यहाँ पे हमारी एक कैश बुक है, ये हमने बना ली कैश बुक, और हमारी यहाँ पे एक ये पासबुक है, ये हमने बना ली पासबुक।
ठीक है जी। अभी ये जो कैश बुक और पासबुक है, ये कैश बुक है और ये पासबुक। हमारी जो ये कैश बुक और पासबुक है, यहाँ पे बेटे अगर हमने पैसे जमा करे तो हम कैश कहाँ लिखते हैं? सर हमने चेक जमा करा है और हमें पता है चेक जमा करने से मेरा बैंक का बैलेंस आज नहीं तो कल बढ़ जाएगा। तो सर मुझे पता है चेक जमा करने से मेरा बैंक बढ़ेगा, तो बैंक बढ़ेगा तो इसका मतलब बैंक में पैसे जमा हो जाएंगे, बैंक में पैसे जमा हो जाएंगे, इसकी वजह से बैंक बढ़ेगा तो डेबिट होता है। ये बात आपने हमें बताई है, बैंक बढ़ना डेबिट होना। तो इस बात को मैं कहाँ लिख दूंगा? जमा वाली साइड पे, मतलब बैंक का बढ़ना मतलब डेबिट होना। ठीक है जी, यहाँ पे लिख दूंगा। मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ ये 7,000 रुपये का चेक था। 7,000 रुपये का चेक मैंने बैंक में जमा करवाया और मैंने अपनी कैश में ये बात लिख ली। बेटा बैंक में जब वो चेक गया तो वो चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने का मतलब बेटे आपने तो चेक भेजा, पर जब वो चेक बैंक में गया तो वो चेक बाउंस हो गया। बाउंस का मतलब हमारे बैंक में पैसे आए ही नहीं। उस चेक में या तो उस चेक में जिसने भी वो चेक दिया है उसके बैंक में सफिशिएंट अमाउंट नहीं था, या फिर उस बैंक में कोई टेक्निकल एरर, कुछ नाम की गलती, सिग्नेचर की गलती, कुछ अमाउंट की गलती, कुछ रिटर्न में गलती हो गई है। किसी भी गलती की वजह से वो चेक बाउंस हो गया, मतलब जो वो काम करने वाला था वो काम नहीं करा। सर चेक क्या काम करने वाला था? बेटा चेक बाउंस हो गया ना। अगर बाउंस नहीं होता तो ये चेक अंदर चला जाता बैंक में। अगर अंदर चला जाता तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर देता, जो कि हमने लिखा भी हुआ है कैश बुक में कि जमा हो जाएंगे 7,000 रुपये। पर बेटा रियलिटी में क्या ये चेक अंदर गया बैंक के? ये तो बाउंस हो गया बाहर से ही। अगर बाहर से ही बाउंस हो गया इसका मतलब ये चेक बैंक में नहीं गया। अगर बैंक में नहीं गया तो सिर्फ हम इस धोखे में हैं कि हमारे बैंक में पैसे जमा हो गए हैं 7,000। बैंक तो रियलिटी में जी रहा है आज भी। बैंक कह रहा है भाई आपका कोई पैसा हमारे पास नहीं आया है, और बैंक टोटल करता है तो बोलता है दोनों साइड 0-0 और हमारा बैलेंस भी 0। पर हम तो बेटे धोखे में है ना, हम तो यही सोच रहे हैं कि चेक जो है जमा हो गया। अब आप कहोगे नहीं सर आप कैसी बात कर रहे हो, अगर चेक डिपॉजिट नहीं होता तो हमारे पास मैसेज आ जाता है इस चीज़ का, मतलब योर चेक हैज़ बीन डिसऑनर्ड या फिर कुछ भी करके मैसेज आ जाता है। तो बेटे पता है ना हमारे पास चैप्टर मोबाइल नहीं है तो मैसेज भी नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा चेक डिसऑनर हुआ है या नहीं हुआ। तो बेटे देखो हमने तो जमा कर रखा है, हमने चेक जमा कर रखा है, जमा होता तो 7,000 रुपये डेबिट साइड पर लिख दिए। यही चीज़ पासबुक को कहाँ लिखनी चाहिए थी? क्रेडिट साइड पे। और बेटे पासबुक वाले लोग, बैंक वाले लोग तो जानते हैं ना कि चेक तो क्या हो गया? बाउंस हो गया, मतलब आपके अकाउंट में कोई भी पैसे आए ही नहीं हैं, जमा ही नहीं हुए हैं। आपके बैंक अकाउंट में कोई भी पैसे जमा नहीं हुए हैं। तो आपका बैलेंस तो कितना आएगा बेटे बताओ? टोटल 7 और आपका बैलेंस भी कितना लग जाएगा? 7, और इसका बैलेंस कितना आएगा? 0। तो देख लो एक और रीज़न हमें मिल गया कि कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस इक्वल नहीं आता। और वो रीज़न क्या है? वो रीज़न है डिसऑनर ऑफ चेक डिपॉजिटेड। ठीक है जी, सही है। अगले रीज़न पे चलते हैं बेटे। अगला जो रीज़न है वो है एरर्स, मतलब गलतियाँ। ये या तो बैंक कर सकता है या तो कैश बुक वाले कर सकते हैं। ये गलतियाँ किसी से भी हो सकती है। तो पहली जो हमें गलती पढ़नी है एरर्स के अंदर वो है बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। रीज़न है बैंक चार्जेस डिपॉजिटेड ट्वाइस इनटू कैश बुक। बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड, बेटा बैंक चार्जेस क्या हम रिकॉर्ड कर पा रहे थे? नहीं, पर अभी हमने रिकॉर्ड कर लिया और इतने खुश हो गए कि हमने उसको 2 बार रिकॉर्ड कर लिया इन कैश बुक। जानते हैं क्या चीज़ है, क्या स्टोरी है, इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो भाई, एक यहाँ पे कैश बुक होती है और एक हमारी पासबुक होती है। ये कैश बुक हो गई और ये पासबुक होती है। बेटे मान लो बैंक चार्जेस, बैंक तो हमसे चार्जेस लेता ही है। अगर वो हमसे चार्जेस लेता है तो वो हमारे अकाउंट से पैसे निकालता है। अगर वो हमारे अकाउंट से पैसे निकालेगा तो वो किस साइड पे लिखता है? सर हमने पढ़ा था अगर हमारे पास से पैसे निकलते हैं, हमारे बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं तो उसको हम डेबिट साइड पे लिखते हैं, लेकिन बैंक उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, लेकिन बैंक उसको डेबिट साइड पे लिखता है। ठीक है जी, सही है बात। तो सर अगर बैंक हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लेगा, सर किस चीज़ का निकाल रहा है? बेटा बैंक चार्जेस। बैंक हमसे कुछ चार्जेस ले रहा है, उस चीज़ के वो हमारे अकाउंट से पैसे निकाल रहा है। ठीक है जी, अगर वो पैसे निकाल लेगा तो हमारा बैंक कम हो जाएगा। अगर वो पैसे निकालता है तो किस साइड लिखता है? डेबिट साइड पे लिखता है। मान लो बेटा उसने 700 रुपये निकाले और उसने कहा कि यार एक बार इसको बता देता हूँ कि यार मैंने पैसे निकाले हैं। इस बेचारे को कुछ पता ही नहीं चलता है, ये ऐसे ही मासूम की तरह बैठा रहता है। तो उसने बेटे इस बार हमें बता दिया कि भाई उसने इस बार स्पेशली घर पे आके बताया कि भाई आपके अकाउंट से 7,000 रुपये निकले हैं, वो 700 रुपये निकले हैं इंटरेस्ट के।
मैंने चार्ज लिया है, आपसे ब्याज लिया है कि मैं आपका जितना काम करता हूँ ना उसका मुझे कुछ दो भी तो पैसा, फ्री में थोड़ी काम करूँगा। तो हमने कहा ले लो। तो ये बताने आया घर पे कि मैंने 700 रुपये ले लिए। तो मैं निकालता हूँ तो मैं 700 रुपये डेबिट साइड पे लिखता हूँ, आप इस बात को रिकॉर्ड कर लो। तो बेटे हमने भी इस बात को रिकॉर्ड कर लिया 700। और बेटे हम इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि हमने 700 को एक बार रिकॉर्ड करा और दूसरी बार 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड, बट कितना, ट्वाइस, 1 और 2। बैंक चार्ज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, बैंक चार्जेस 2 बार कैश बुक में रिकॉर्ड हो गए। ठीक है जी, सही है बात। तो देखो बेटे अभी आप यहाँ का टोटल करोगे तो आपका टोटल आएगा 1400 और इधर साइड का भी टोटल आ जाएगा 1400। ठीक है जी, इधर टोटल करोगे तो इधर का टोटल आएगा 700, इधर का टोटल भी आएगा 700 और 700। बेटे इधर का बैलेंस भी आपका 700 बचेगा और इधर का बैलेंस बचेगा 1400। ठीक है जी, कैश बुक का बैलेंस बड़ा है और पासबुक का बैलेंस छोटा है। इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा। तो बेटे एक और रीज़न हमने पढ़ लिया जहाँ पे कैश बुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल नहीं आता। ठीक है जी, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट है पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट और ओवर कास्ट। ये देख लो, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट या फिर ओवर कास्ट, या डिपॉजिट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट और ओवर कास्ट। बेटे ये पॉइंट अगर मैं आपको अभी समझाऊंगा तो हो सकता है जिन लोगों ने अदर्स चैप्टर नहीं पढ़े, अभी बाकी के चैप्टर नहीं पढ़े हैं, उनको ये पॉइंट समझ में ना आए। तो ये पॉइंट मैं आपको जब एक्सप्लेन करूंगा, जब इसका कोई क्वेश्चन आएगा तभी एक्सप्लेन कर दूंगा, तो ये पॉइंट आप लोग आसानी से वहाँ पे समझ जाओगे। हो सकता है अभी एक्सप्लेन करने से जिन लोगों ने बाकी चैप्टर ना पढ़े हैं वो समझ ना पाए। तो इस पॉइंट को मैं जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के साथ ही एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है जी।